नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन हसल द्वारा लिखी गई किताब सेम एज एवर की मुख्य बातों की। किताब हमें ये सिखाती है कि हमें जो चीज़ें हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं उनके बजाय ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो कभी नहीं परिवर्तित होती है। किताब में जो पहली बात कही गई है वो है कि दुनिया बदलती है, इंसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंसान का व्यवहार सेम रहता है लेकिन दुनिया बदलती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले भी लोग लालच करते थे, डरते थे, अवसर ढूंढते थे, और आज के समय में भी सेम स्थिति है कि हम भी लालच करते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं और डरते भी हैं। इसी के लिए मार्केट क्रैश होता है, क्रिप्टो बूम आता है। ये सारी चीज़ें हम इंसानी व्यवहार पर ही निर्भर करती है। दूसरी चीज जो किताब में कही गई है कि रिस्क हमेशा दिखाई नहीं देता है। हम लोग सोचते हैं कि रिस्क वही है जो हमें दिखता है, लेकिन असली रिस्क वो होता है जो अचानक से आता है, जिसके लिए कि हम तैयार भी नहीं रहते हैं। जैसे कि किसी महामारी का आ जाना या मार्केट का एकदम से ऐसे क्रैश हो जाना जो कि हमने सोचा ही नहीं था। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने बुरे से बुरे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इतना ही रिस्क होगा, हमें उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। तीसरी बात जो इस किताब में कही गई है, लोग फैक्ट से ज़्यादा इमोशन पर भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज के समय में मार्केट क्रैश होता है या कोई किसी शेयर का प्राइस अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब अफवाहें फैलती हैं या मार्केट में जब किसी चीज़ की न्यूज़ चलती है तो लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम लोग भी इमोशन में आकर के उसी चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं और इसीलिए उस चीज़ का एक अलग से प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज़ किताब में जो कही गई है कि हम अपनी हैप्पीनेस को अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार निर्धारित करते हैं। मान के चलिए कि मुझे कहीं से 5,000 रुपये मिलना था और मुझे 7,000 रुपये मिल गया है, तो मैं ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ। लेकिन यदि मुझे 5,000 मिलना था और मुझे 3,000 मिला तो मेरी खुशी कम हो जाती है। तो हमें कुल मिलाकर के अपनी एक्सपेक्टेशन को अपनी खुशी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। यदि हम इनके बीच में एक तालमेल बना करके रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन यदि कम होती है तो हम और लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं और अपनी खुशी को उसी में मैनेज करना सीख जाते हैं। पांचवी बात जो इस किताब में कही गई है कि सफलता और असफलता टेम्परेरी है। जी हाँ दोस्तों, सफलता एवं असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। जी हाँ दोस्तों, सफलता भी हमेशा नहीं रहती है और यदि कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है, लगातार असफल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी दिन सफल नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा नहीं रहती है। छठवीं चीज़ जो इस किताब में कही गई है कि हमें भविष्य नहीं, स्थायी चीज़ों को पहचानना सीखना पड़ेगा। अमेजन के संस्थापक से किसी ने पूछा कि आप अमेजन का फ्यूचर क्या देखते हैं, तो उन्होंने इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अमेजन के फ्यूचर को जानने के बजाय इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि भविष्य में लोगों की क्या इच्छाएं रहेंगी जो बदलेंगी नहीं। जैसे कि लोगों को सस्ती चीज़ें चाहिए, लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, लोगों को फास्ट डिलीवरी चाहिए। यदि हम इस पर काम करते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आगे भी स्थायी रहती हैं, तो दोस्तों यदि हमने इन चीज़ों को पहचान लिया तो हम लोग अपने बाकी आसपास के लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं और अपने फैसलों को और बेहतर तरीके से ले पाते हैं। तो जो इस किताब का सार है वो कुल मिलाकर ये है कि ये एक कोई किताब नहीं है, ये एक ऐसी गाइडलाइन है जिसको कि फॉलो करके हम अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर और अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस किताब की समरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल ग्रो विद मुकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।